जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी जितिया व्रत के पारण की कथा। तो इस कथा को पारण करने से पहले जरूर श्रवण करें, क्योंकि इस कथा में बहुत बड़ी जानकारी है जिसे हर माताएं बहनें नहीं जानती। शायद आप भी ना जानती हों, इसलिए कथा को पूरा सुने और जितनी भी माताएं जितिया का व्रत कर रही हैं उन सभी के पास शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। जीवित भगवान की कृपा हमारे परिवार पर और आप सभी के परिवार पर सदा बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए जीवित भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे, जिनका अभी नया नया विवाह हुआ था। शादी के 2 साल बाद पत्नी गर्भवती हो जाती है और ठीक 9 महीने बाद उससे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दिन इसी तरह से बीतने लगे। उस बच्चे का नाम था रामू। जब रामू 5 वर्ष का होता है तो अचानक उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही रामू के पिता की मृत्यु होती है, वैसे ही रामू की माँ की तो दुनिया उजड़ जाती है। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ जाता है। दिन ऐसे ही कष्ट से बीतते गए। घर में अन्न का दाना नहीं था। माँ बहुत दुखी थी। माँ ने सोचा, चलो रामू के पापा नहीं हैं तो मैं अपने बच्चे के लिए जीऊँगी। मैं अपने बच्चे को अच्छे से पालन पोषण करके बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगी। ऐसा ही विचार करके रामू की माँ घर के द्वार पर बैठी थी। तभी एक पड़ोसन आकर कहती है, रामू की माँ, 2 दिन बाद जितिया का व्रत आ रहा है, तुम भी करना। तुम्हें पता है जितिया का व्रत क्यों किया जाता है? तो रामू की माँ ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। तब पड़ोसन ने कहा कि देखो बहन, जितिया का व्रत पुत्र की सलामती के लिए करते हैं। जो भी माँ जितिया का व्रत करती है उसके बच्चे की आयु लंबी होती है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता। चलिए, तुम्हारे तो पति है नहीं, तुम्हारा सहारा तुम्हारा बेटा ही तो है। तुम इसकी रक्षा के लिए जितिया का व्रत करो, ताकि तुम्हारे पुत्र की रक्षा जीवित भगवान स्वयं करें। तब रामू की माँ ने कहा, हाँ बहन, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितिया का व्रत जरूर करूँगी। बस आप मुझे जितिया के व्रत करने का नियम बतला दीजिएगा। लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं जितिया का व्रत करूं तो कैसे करूं? मुझे बताओ बहन। तब पड़ोसन ने कहा, जितिया का व्रत करने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तुम एक काम करना बहन, गांव के सभी घरों में जाकर कुछ कुछ काम कर देना। उसी के बदले में गांव वाले तुम्हें कुछ ना कुछ दे दिया करेंगे, या फिर कुछ पैसे दे दिया करेंगे। उसी पैसे से तुम जितिया का व्रत करना। तब रामू की माँ ने कहा, हाँ बहन, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई है। मैं जरूर लोगों के घर में जाऊंगी और काम काज करूंगी, और जो पैसे मिलेंगे मैं उनसे ही जितिया का व्रत करूंगी। तब जैसे ही अगली सुबह होती है, वैसे ही पड़ोसन रामू की माँ के घर में आती है और कहती है, ओ बहन, चलो मैं तुम्हें लोगों के घर में काम दिलवा देती हूँ। तब रामू की माँ ने हाथ जोड़कर उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपने बच्चे रामू को घर पर सुलाकर पड़ोसन के साथ उसके गांव में चली गई। पड़ोसन के मदद के जरिए रामू की माँ को कुछ घरों में काम मिल गया। रामू की माँ सुबह से लेकर शाम तक दिन भर सभी लोगों के घर में काम काज करती। सभी लोग उसे 1-1 रुपया देते हैं। रामू की माँ के पास अब 5 रुपये जमा हो जाते हैं। 5 रुपये लेकर रामू की माँ अपने घर को आई और उसी 5 रुपये से रामू की माँ ने जितिया का धागा बाजार जाकर खरीद कर लेकर आती है। अब अगले दिन था नहाए खाए का दिन। रामू की माँ सबसे पहले सुबह में उठकर घर की साफ सफाई करके, स्नान करके, जो उसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ भोजन था उसे अपने बेटे को खिलाती है और बाहर काम पर चली जाती है और सभी लोगों के घर में काम काज करती है और उनसे जो कुछ पैसा मांगती है। तो अब कोई उसे पैसा नहीं देता, कोई उसे काम के बदले में चावल की खोदी देता है तो कोई उसे मरवे का चोकर दे देता है। बेचारी दुखी मन से वही चावल की खोदी मरवे का चोकर लेकर अपने घर को आती है। उसे पड़ोसन ने बताया कि नहाए खाए के दिन स्नान करके पहले मरवे की रोटी से मुंह झूठा करना चाहिए। झूठा करने का मतलब ये हुआ कि नहाए खाए के दिन स्नान करके पहले मरवे की रोटी खाई जाती है, उसके बाद आप चाहे जो भी भोजन कर ले। ऐसा नहीं कि नहाए खाए के दिन आपको प्याज लहसुन भी नहीं खाना है, ऐसा नहीं है। यहाँ बिहार में नहाए खाए के दिन लहसुन प्याज डालकर ही भोजन पकाते हैं।
क्योंकि आपको तो पता ही है कि बहुत सारे लोग हैं जो जितिया व्रत के दिन जितिया भगवान को मछली देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि नहाय खाए के दिन आप लहसुन प्याज को खाना आपको छोड़ना पड़ सकता है। तो रामू की माँ खोदी का वाला चावल मरवे की चोकर लेकर अपने घर को आई और वही चोकर की दो छोटी छोटी रोटी बनाती है। एक स्वयं खाती है और दूसरी अपने बेटे रामू को खिलाती है। और जो चावल था उसे रात के लिए रख देती है, क्योंकि जीवित भगवान को भी तो भोजन देना था, भोग लगाना था। इसलिए वह खोदी के चावल को अच्छे से रख देती है और शाम होने से पहले ही पड़ोस में जाकर जमुनी के दो पत्ते अच्छे अच्छे तोड़कर लाती है, क्योंकि जीवित भगवान को भोजन तो जमुनी के पत्ते पर ही दिया जाता है। जैसे पड़ोसन ने बताया था, रामू की माँ ने वैसे ही किया। जैसे ही रात हुई, रामू की माँ ने वही खुर्दी का चावल पकाया। उसमें से थोड़ा सा चावल जीवित भगवान के लिए निकालकर अलग कटोरे में रख दिया और जो बचा चावल था उसमें से थोड़ा अपने बेटे को खिलाया, थोड़ा खुद खाया और थोड़े चावल को बचाया सुबह के लिए। तो चावल सुबह के लिए रखा था, उसमें पानी डालकर रख देती है ताकि चावल खराब ना हो। अब जैसे ही रात के 3 बजते हैं, रामू की माँ उठती है और जमुनी के पत्ते पर वही खुर्दी वाला चावल जीवित भगवान के लिए दे देती है। फिर भगवान को हाथ जोड़कर सर को झुकाकर प्रणाम करती है और गलती के लिए क्षमा याचना करती है। अब रामू की माँ जीवित भगवान को भोजन देती है, उसके बाद आकर थोड़ा सा भोजन वो भी करती है और अपने मुख को अच्छे से धोकर रामू के पास जाकर सो जाती है। अब तो रामू की माँ को निर्जला व्रत रहना होगा। रामू की माँ ने श्रद्धा भक्ति से नियम पूर्वक जितिया का व्रत रखा। जितिया व्रत के दिन रामू की माँ किसी के घर में काम करने नहीं गई, क्योंकि उसे पता था कि जितिया के व्रत के दिन एक घर भी तोड़ा नहीं जा सकता। अगर तोड़ दिया जाए तो जीवित भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए जितिया व्रत के दिन रामू की माँ अपने बेटे के पास ही दिन भर बैठी रहती है। जैसे ही शाम होने वाली थी, यानी कि 3 से 4 बजने वाले थे, वैसे ही रामू की माँ आस पड़ोस की औरतों के साथ नदी में स्नान करने के लिए चली जाती है। सभी लोग स्नान करते हैं। जैसे जैसे सभी लोग जीवित भगवान का पूजन करते हैं, वो भी जीवित भगवान का पूजन करती है और कलश के ऊपर जितिया के धागे को रखकर कथा का श्रवण करती है। जब जीवित भगवान का पूजन हो जाता है, तभी रामू की माँ जितिया के धागे को अपने गले में धारण कर लेती है और अपने घर को चली आती है। रामू की माँ घर आ जाती है तो थोड़ी देर बाद जो पानी में रखा हुआ चावल था उसे अपने बेटे को दे देती है। बेटा उसे खाकर सो जाता है और रामू की माँ भी अपने बेटे को बगल में लिटाकर सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, रामू की माँ घर के सारे काम काज करती है और पूजा पाठ करने के बाद अपने बच्चे को वह बासी भोजन खिला देती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा अब तुम जाओ, पास में जो बगीचा है उसमें खेलते रहना। मैं अब जा रही हूँ लोगों के घर में काम करने के बाद मैं उनसे कुछ पैसे मांगूंगी। जब वो मुझे पैसे देंगे, उसी पैसे से मैं तुम्हारे लिए कुछ अनाज खरीद कर लाऊंगी और घर आकर पकाऊंगी। जब भोजन तैयार हो जाएगा तब मैं खुद बगीचे से तुम्हें लेने आऊंगी और हम दोनों मिलकर गरम गरम भोजन करेंगे। इतना कहकर रामू की माँ रामू को बगीचे में भेजकर खुद काम पर निकलने के लिए जाती है। जाने से पहले रामू की माँ सोचती है, अब मैं दिन भर काम करूंगी, उसी के बाद तो मुझे पैसे मिलेंगे। तब तक उपवास के कारण सर भी चकरा सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं। क्यों ना मैं जो यहाँ पास ही भात बचा हुआ है, इसे ही थोड़ा सा खाकर काम पर चली जाती हूँ। बस रामू की माँ ने क्या किया, बासी भोजन खा लिया। बस फिर क्या था, माँ की गलती बच्चे पर भारी पड़ी। रामू की माँ इधर बासी भोजन ग्रहण करना शुरू कर देती है, उधर बगीचे में रामू को एक बहुत बड़े अजगर ने निकलना शुरू कर दिया। ये सब जीवित भगवान के कोप के कारण हो रहा था, क्योंकि रामू की माँ जितिया व्रत करने के बाद पारण तिथि पर बासी भोजन ग्रहण कर रही थी। माता बासी भोजन खाने के बाद चली गई गांव के लोगों के घर में काम करने। दिन भर काम करने के बाद रामू की माँ को थोड़ा सा अनाज मिला। वह उस अनाज को लेकर घर में आई, गरम गरम भोजन पकाया और भोजन पकाने के बाद उसने सोचा, पहले मैं बगीचे में जाकर रामू को ले आती हूँ, फिर हम दोनों बैठकर एक साथ गरम गरम भोजन करेंगे। इतना सोचकर रामू की माँ बगीचे में गई। पूरा बगीचा छान मारा, लेकिन रामू का नामो निशान नहीं मिला। अब तो रामू की माँ पागलों की तरह पूरे गांव में घूम घूम कर सभी से पूछती, क्या तुमने मेरे रामू को देखा है? कोई मेरे रामू को देखा है?
सभी से एक ही बात पूछती, कहती। सब कहते, नहीं बहन, हमने तो रामू को नहीं देखा। अब तो रामू की माँ फिर से बगीचे में जाकर जोर जोर से रामू को पुकार पुकार कर रोने लगती है। हे भगवान, मुझसे क्या कोई गलती हो गई? मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। मैंने तो आपका व्रत श्रद्धा भक्ति के साथ किया था कि आप मेरे बच्चे की रक्षा करेंगे, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा ही हो गया। अगर मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं भी इस बगीचे में बैठकर रो रो कर अपने प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर रामू की माँ जोर जोर से रोने लगी। अब तो जीवित भगवान को रामू की माँ का दुख देखा नहीं गया। भगवान एक बूढ़ी माई का वेश धारण करके रामू की माँ के पास आते हैं और कहते हैं, बहन, तुम इस बगीचे में क्या कर रही हो? इतना जोर जोर से क्यों रो रही हो? इसका क्या कारण है, मुझे बताओ। तब रामू की माँ रूपी भेष, मतलब जो भगवान ने भेष बनाया था, बुढ़िया माई के चरणों को पकड़कर सर को झुकाकर रो रो कर कहने लगी, हे माँ, क्या बताऊँ मैं आपसे। मैंने कल जीतिया का व्रत किया था। मुझे पड़ोसन ने कहा, तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय इस बेटे के। इसकी सलामती के लिए तुम जीतिया का व्रत करो। इससे तुम्हारे पुत्र की रक्षा जीवित भगवान स्वयं करेंगे। बस मैं पड़ोसन की बात मानकर नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जीवित महाराज का व्रत कर लेती हूँ, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा हो गया। मैंने जीतिया का व्रत किया और आज पारण के दिन मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया। मेरा बेटा मुझे मिल नहीं रहा है। अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वेश रूपी बुढ़िया माई कहने लगी, बेटी, तुमने जीतिया का व्रत किया है, श्रद्धा भक्ति के साथ किया है, तब तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हारे बच्चे की रक्षा जीवित महाराज खुद करेंगे। जीवित भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम बताओ, जीतिया का व्रत तुमने किया तो पारण कैसे किया? किस चीज़ से किया, मुझे बताओ। अब रामू की माँ ने कहा, माँ, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरा इस दुनिया में कौन है रामू के सिवाय? मैंने निर्जला व्रत रखा। पारण करने के लिए मेरे घर में कुछ भी नहीं था, तो रात को जो मैंने भोजन पकाया था उसी भोजन को मैंने पानी डालकर रख दिया था। मैंने सोचा कि दिन भर में काम करूँगी तो मुझे कोई भोजन देगा या नहीं देगा, कहीं मेरी तबीयत ना खराब हो जाए। बस यही सोचकर मैंने बासी चावल खाकर लोगों के घर काम करने चली गई। और उसके बाद जब मैं वापस आई तो रामू मुझे नहीं मिला। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटी, तुम्हारी गलती तो यहीं पर है। क्या तुम्हें पता नहीं कि जीवित भगवान का व्रत करने के बाद पारण गरम गरम भोजन से करना चाहिए? तुमने बासी भोजन किया है, इसीलिए जीवित भगवान तुमसे नाराज हो गई हैं। अब तो बुढ़िया माई की बातें सुन रामू की माँ बहुत घबरा गई, डर गई और कहने लगी, हे माँ, अगर मुझे मेरा बेटा नहीं मिला तो मैं अन्न जल त्याग कर मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मुझसे गलती हो गई माँ। अब से मैं जीतिया व्रत के दिन कभी भी बासी भोजन नहीं करूंगी। बस मुझे मेरा बेटा चाहिए। तब वेश रूपी बुढ़िया माई कहने लगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। तुम अब अगले साल का इंतजार करो। अगले साल जब जीतिया का व्रत आएगा तब तुम फिर श्रद्धा भक्ति के साथ नियम के अनुसार जीतिया का व्रत करना। नहाय खाए के दिन नहाय खाए का नियम करना और पारण के दिन गरम गरम भात बनाना, गरम गरम चावल पकाना और उस गरम गरम मांड को फूंक फूंक कर पीना कि तुम्हारा मुख जले। और पारण के दिन जैसे ही तू फूंक फूंक कर गरम गरम मांड पिएगी वैसे ही तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाएगा। बस जीवित भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर जीवित महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब तो रामू की माँ वहां से अपने घर को आई और जीतिया के व्रत का इंतजार करने लगी। अब अगले साल जब जीतिया का व्रत आया तो रामू की माँ ने नियम पूर्वक नहाय खाए का दिन किया और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा और तीसरे दिन यानी कि पारण के दिन रामू की माँ ने बुढ़िया माई के बताए अनुसार उसने गरम गरम चावल बनाकर गरम गरम मांड को फूंक फूंक कर पीना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रामू की माँ मांड को फूंक फूंक कर पी रही थी वैसे वैसे रामू को अजगर उगलते जा रहा था। अब जैसे ही अजगर रामू को उगल देता है वैसे ही जीवित महाराज बुढ़िया माई का रूप धारण करके रामू को लेकर रामू की माँ के घर पर छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रामू अपने घर में जाकर अपनी माँ को जोर से पकड़ लेता है और माँ से कहने लगता है, माँ, आपने तो कहा था काम करके आएंगी, कुछ अनाज लाएंगी तो गरम गरम भोजन पकाएंगी, उसके बाद मुझे बगीचे में लेने आएंगी। आप तो आई ही नहीं। माँ, आप तो मुझे भूल गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था
माँ रामू की बातों को सुनकर रामू को जोर से अपनी बाहों में पकड़ लेती है और जोर जोर से रोने लगती है और जीवित भगवान का जय जयकार करने लगती है और कहती है, हे जीवित महाराज, आपकी महिमा अपरंपार है। हे भगवान, मुझसे जो कोई भी गलती हुई हो उसे क्षमा करें। आपसे सभी माताओं से विनती है, जो भी जितिया का व्रत करें वह सभी गरम गरम भोजन से पारण करें। तो हे जीवित महाराज, जैसे आपने रामू की रक्षा करी वैसे ही सभी के पुत्रों की रक्षा करना, सभी के परिवार की रक्षा करना। तो प्रेम से बोलो, जीवित भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे पीपल देवता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था और उसकी पत्नी का नाम था कमला। रमेश खेती करके अपना घर चलाता था। रमेश की कोई संतान नहीं थी। दुर्भाग्यवश रमेश की पत्नी जब भी कोई संतान होती वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इसी तरह रमेश को 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस दुख के कारण रमेश व उसकी पत्नी कमला हमेशा दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। रमेश और कमला बढ़ती उम्र के साथ और दुखी रहने लगते। अब ऐसा समय आ गया कि रमेश के पास जो भी पशु थे उन सब ने दूध देना बंद कर दिया और खेतों में भी उपज बहुत कम होने लगी। एक के बाद एक दुख आने से रमेश व उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। रमेश व उसकी पत्नी उदास होकर खेत पर बैठे थे तो रमेश की नज़र खेत पर लगे पीपल के पेड़ पर गई, जो कि पीपल का पेड़ भी सूख रहा था। एक बार की बात है, रमेश और कमला पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए एक के बाद एक दुखों के बारे में बातें कर रहे थे। संतान खोने का दुख तो था ही, लेकिन इन संकटों से उनका मन बहुत ही दुखी हो गया। वह दोनों बातें करते करते जोर जोर से रोने लगे। तभी उधर से एक महात्मा गुजर रहे थे। जब महात्मा ने रोने की आवाज़ सुनी तो महात्मा ने सोचा कि ऐसा क्या दुख है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ ही रो रहे हैं। यह सोचकर महात्मा उन दोनों पति पत्नी के पास गए। रमेश और कमला ने जब महात्मा को देखा तो वह दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महात्मा को प्रणाम किया। तब महात्मा ने पूछा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? तब रमेश ने बताया कि हम दोनों कई वर्षों से संतान का दुख झेल रहे हैं और अब ना हमारे जानवर सुख देते हैं और ना ही खेतों में ही कुछ उगता है। यह दुख हमसे झेला नहीं जाता। रमेश ने सारी बातें उन महात्मा को बताई। रमेश और उसकी पत्नी की यह दशा देखकर महात्मा बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे खेत में जो पीपल का पेड़ है वह तुम्हारे दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार का दिन छोड़कर अन्य सभी 6 दिन इस पीपल को दूध और जल से सींचना तथा शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आया संकट टल जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। रमेश और उसकी पत्नी ने महात्मा के कहे अनुसार उस पीपल के पेड़ को जल से सींचना शुरू कर देते हैं और शाम को दीपक भी जलाने लगते हैं। देखते ही देखते रमेश के कष्ट दूर होने लगते हैं और वह पीपल का पेड़ भी फिर से हरा भरा हो जाता है। खेतों में फसल लहलाने लगती है और रमेश के पशुओं दूध भी देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीता। 1 वर्ष के अंदर ही रमेश के यहाँ फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। अब रमेश और कमला पुत्र पाकर बहुत खुश थे। उनके जीवन में सारी खुशियाँ आ गई थी। उनके घर में सुख समृद्धि व संतान का वास हो गया। एक दिन रमेश व उसकी पत्नी अपने खेतों पर गए तो उनको फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। उन्होंने अपने पुत्र सहित उन महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान की प्राप्ति हुई है और सभी सुख भी प्राप्त हो गए हैं। तब उन महात्मा ने कहा कि हे पुत्र, यह मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम्हें लगा था। पितृदोष होने से घर में संतान नहीं होती, कर्ज होने लगता है, घर से लक्ष्मी चली जाती है, दरिद्रता का वास हो जाता है और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए हमेशा अपने पितरों को खुश रखना चाहिए तथा पीपल की पूजा करते रहना चाहिए। पितृ की शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल को जल अर्पित करना चाहिए। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य पर कोई संकट नहीं आता और उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो हे पीपल देव, अपने सभी भक्तों पर आप अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, पीपल देवता की जय हो, पितर महाराज की जय हो।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।